लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है, विनेबल मैच था ये। मगर हम बीच कई ओवर्स में, बैटिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए, बॉलिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए। ये बताइए, टॉस जीत कर तो ठीक किया था। नहीं ठीक था। फिर बैटिंग में कहाँ गुम हो गए हम? बैटिंग में कहाँ गुम हो गए? बीच में भी नहीं, ऊपर से पहले से ही। साइम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ, और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया है और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है। और अभी तक उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अलावा कोई सीरीज अकेला बंदा लगा हुआ है। आईसीसी का पहला इवेंट खेल रहा है फरहान, वो पूरा लेके चल रहा है। आपकी टीम को 160 170 करवा देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो वो, और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है। बैट्समैन तो नहीं हूं मैं, बॉलर हूं। फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां, कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। वो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है। और आर्चर जैसा बंदा जो करी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और पांचवी स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है, तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा, भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं बैठ? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ कि आपने क्या किया, 160 165 राइट। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे, आप देखें नवाज आए, शदाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है। और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे। अब हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। नहीं। यही प्लान होता है कि जब इसी तरह आप आ जाए कि आप पहली बैटिंग भी करें, तो आपके टारगेट जो है ना 170, आपको पता है कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक है भाई, नो मैटर व्हाट, आपको वो टारगेट अचीव करना है। ये तो हम बात कर रहे थे, 15 रन इंग्लैंड ने हमें दे दिए फील्डिंग में। बहुत गंदी फील्डिंग की उन्होंने। बैथल बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कोई 2 चौके छोड़े हैं। तो बहुत सारे एक तो आप कह सकते हैं गलतियां भी थी। एक टर्निंग पॉइंट था कि आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। क्यों? अच्छी करार था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए थी, आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंटम दे दिया। 8वां ओवर किया, उस्मान तारिक ने विकेट लिए, 5 रन दिए। उसके बाद शादाब ने 9 रन दिए, फिर साइम अयूब आ गया, उसने 10 दिए। फिर उसके बाद शादाब आ गया, 17 रन दे दिए। 36 रन ये बने जो बात कर रहे हैं ना, वहीं तो प्रेशर डालना था, वहीं जो आपको आउट करना था। ये आउट ऐसे मैचेस में आपको आधा तितर आधा बटन नहीं चलता। बहुत सही कह रहे हैं। आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए होता है, और वहाँ पे शायद लेग करके हम लोग 36 रन बहुत थे, और वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इंग्लैंड के हक में। बासित भाई की इतनी गर्दन मैंने कभी इस तरह हिलते हुए नहीं देखी है जितनी आज हिल रही है। जी बासित भाई, आप बताइए। इंग्लैंड ने नंबर 5 के बैटर से को नंबर 3 पे भेजा, जिससे रन नहीं हो रहे थे। सही है, आपकी कप्तानी कहाँ गई? आपको तो वहां पे ब्रुक, जब शाहीन ने 3 ओवर में 3 आउट कर दिया, आपको तो ब्रुक पे चांस लेना चाहिए आउट का, चाहे वो निकल के 3 छक्के मार दे। ये बिल्कुल आप देखें, लेकिन ईशान किशन के सामने वो 77 रन की इनिंग्स खेल के गया था, एक ओवर उस्मान तारिक ने नहीं कराया। ठीक है, आज एक बंदा आपके मुंह से मैच निकाल के ले गया, 100 रन बनाया 164 के, जब वो टारगेट चेज कर रहे थे। तो आप भाई जितना हो सकता है 3 ओवर करवा दो उस बंदे के। यही तो पॉइंट है। जी प्लीज, आप यकीन करो, ये 164 रन इस पिच पे बहुत थे। अगर आज देखो ना, कोच अंदर आके बता रहा है कि यार 2-2 रन हाथ से दे दो, फील्डर आगे बुला लो। ये कोच की नाहेली है, ये प्लेयर्स की नाहेली है कि वो टैप करते थे, 2 रन भाग जाते थे। क्या प्लेयरों को, फील्डरों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने कहाँ पे खड़ा होना है जो 2 रन बचाने? आपको उस्मान तारिक से 4 ओवर करा देने चाहिए थे वहां पे। आपको बाय करनी चाहिए थी विकेट। एग्जैक्टली, वो मेरा ख्याल है आप ये मैच कैप्टनसी की वजह से आ रहे हैं। वहां पे उसको 3 आउट कर लिए यार, 3 वहां पे रोकना जरूरी था। दूसरे एंड पे कोई बॉलर नहीं था। अगर इब्रार होता ना
तो इब्रार ने आगे प्रेशर डेवलप करना था। तो अब एक ही बॉलर विकेट टेकिंग था। दिस गेम वाज ब्रुक वर्सेस पाकिस्तान, आपने उस पे टारगेट करना था, रुक के करना क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मजबूरी बन गई नहीं तो क्या ये शादाब या नवाज के एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं? एज अ बैट्समैन ही खेल रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ी तो बहुत नहीं पता बॉलिंग वो करा वाला रहे हैं। बैटर खेल रहे हैं या बॉलर खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात शोएब, लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे? 2-3 रन चाहिए और थे। 2 विकेटें दी, तो आपको तो चांस लो ना शादाब का। बिल्कुल ऐसे ही। फास्ट बॉलर से बॉल करा रहे हैं जिसको यार। मार पड़ रही है सलमान को, यही हम लोग भी सोच रहे थे कि शादाब से चांस ले लेते। ये टाइम तो ऐसा होता है कामी कि आप खुद ही यू रेज योर हैंड एंड यू टेल द कैप्टन मुझे दो बॉल। वो नजर ही नहीं आता। प्रॉब्लम ये है ना, बैकिंग के बावजूद आपको जो है आप अपना भाई हाथ ये नहीं उठाते कि नमीबिया भाई होती, कोच जो है नीदरलैंड आपको होती, रखता है। आयरलैंड होती तो हाथ खड़ा होता ना। नहीं ना, तो 11 यार आपके पास टीम है क्या? मुझे ये तो बता दो। आपके पास सिर्फ साहबजादा फरहान है, साइम अयूब देखो क्या खेल रहा है, वही सलमान आगा। क्या हुआ सलमान आगा का? ओ जी क्रिस गेल मिल गया जी हमें। मैं तो बार बार यही बात बोलूंगा, क्रिस गेल मिल गया जी। चलो क्रिस गेल नहीं, आज पोलार्ड बोल देता हूं। पोलार्ड मिल गया जी हमें, पोलार्ड। वो स्पिनरों पे मार मार के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को, वो पाकिस्तान के अंदर उनको गेंद ही नहीं करनी आती भाई इन कंडीशन में। चैंपियन बना दिया उसको, पता नहीं क्या चीज मिल गई हमें। क्या हुआ जी वर्ल्ड कप में? क्या किया वर्ल्ड कप में? आपका कप्तान देखे, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये माइक हैसन के आने से पहले आप इन्हीं बैट्समैनों की परफॉर्मेंसेस देख लो। आप सलमान आगा को देख लो, तीसरे पे तो नहीं जाता था ना ये नीचे के नंबर पे खेलता था। आप वहां पे उसकी परफॉर्मेंस देखो जाके। बाकी प्लेयर, साइम अयूब कितना बड़ा एग्जांपल आपका यार, इसने बर्बाद कर दिया। वो खुद अपने आप को कैमरे के सामने रखने के लिए, अपने आप को करने के लिए, देखो जी मैं कितना बड़ा हेड कोच, और उसके बाद दुनिया का थका हुआ तरीन हेड कोच हम उठा के ले आते हैं, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वही कोच नजर आता है कि जी इनको सब कोच बना दो। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम जो गैरी क्रिस्टियन के साथ किया, हमने जैसन गिलेस्पी के साथ किया, उसके बाद औरों के साथ किया। एंडी फ्लावर पीएसएल में कोचिंग करके जा चुका, लेकिन उसने पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं की। उसको पता है कि मैं इधर आऊंगा, जो मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना, वो भी की बुनियाद पर उन्हें चांस ही मिलते रहेंगे। शायकीन तो अब कहने लगे कि बाबर अब सिर्फ दिलों से खेल रहे हैं। फातिमा, बाबर के बारे में मैं बहुत पहले राय दे चुका हूं, जिसकी वजह से मुझे काफी क्रिटिसिज्म का भी सामना पड़ा, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं, मैं खुद भी बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे ना, इस मुल्क के अंदर आप सच बोलो ना तो आपके लिए मुश्किल बन जाती है। बहुत पहले कह चुका हूँ कि बाबर आजम ने मेरे ख्याल में 8-9 साल में कोई सवेरा को ज्यादा याद होगा या इकबाल भाई को याद होगा कि 1.5 से 2 मैचेस कोई जितवाए होंगे। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हमारे पास मैच विनर नहीं है, ठीक है। आपके पास बाबर आजम को अगर आपने वाकई खिलाना था तो उसका नंबर ओपन बनता था। अदरवाइज जब टीम अनाउंस हुई थी और हमें पता चला कि बाबर वर्ल्ड कप में 4थे नंबर पे होंगे, तो मैंने सवेरा को पहले दिन ही कह दिया था कि ये प्लान इनका बहुत ही फजूल प्लान है, कि जहां गेम के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है वहां बाबर आके बॉलें खेल जाता है। तो बाबर जो बॉले 6 ओवर खेल जाता है, 6 ओवर के बाद जब आती सिचुएशन, तो ये आज तो अच्छा था कि थोड़ा सर्कल में आ गया तो 2 चौके लग गए उससे। तो अब वो आप ऑनेस्टली स्पीकिंग आप होमवर्क करके ही नहीं, हमारा कोच कप्तान के साथ मिलके कोई होमवर्क करके ही नहीं गया। जब आप होमवर्क नहीं करके जाते तो रिजल्ट इसी तरह ही होते हैं। बैटिंग जो आज हुई है पाकिस्तान की, आई थिंक कम से कम 20 रन्स तो शॉर्ट थे आपके, और वो 2 फेजेस में मेरे ख्याल से आपका जो बीच का जो मिडिल ओवर्स हैं, हम अगेन बात करते हैं, जिस वक्त राशिद और लेफ्ट आर्म डॉसन बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त भी आपके रन्स बड़े कम हुए, और आखिरी 5 ओवर्स में भी ऑलमोस्ट 40 पे कोई 4 से 5 विकेट्स आपकी गिर गई। तो जब टीम अनाउंस हुई थी, अगेन टेक्टिकल एरर की हम जो बात करते हैं, बाबर और फखर में से मेरे नजदीक अगर आपने बाबर को 4 से नीचे खिलाना है, फायदा नहीं है आपको, या तो आप उनको ऊपर खिलाते, या जिस तरह या इन सब ने कहा कि ओपन कराते और फिर नीचे लाते, उसकी फायदा नीचे आपके पास सही मशरफ था नहीं कि आप नीचे से भी कोई पावर हिटिंग करते। तो ऊपर से आपको वंस अगेन साइम से फिर कोई शॉट नहीं लगा, कोई स्टार्ट नहीं मिला आपको, और फील्डिंग उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग रही। बाबर अगेन लूजिंग शेप, वो साहबजादा फरहान वाज आउटस्टैंडिंग। आई थिंक वो एक ही आपके प्लेयर हैं जो पूरे टूर्नामेंट से अकेले परफॉर्म कर रहे हैं। उस्मान ने आगे कोशिश की अपने आप को एक्सर्ट करने की, 1-2 बड़ी अच्छी शॉट्स लगाई, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कर सके। नवाज वंस अगेन, रिव्यू भी एक और चीज है, एक डिबेट है जिसको हमें कर सकते हैं कि रिव्यू पाकिस्तान अभी तक लेना नहीं सीख पाया उस तरह से। तो मेरे ख्याल से 20 रन तो हम शॉर्ट थे विद द ड्यू कमिंग इन, स्पेशली आफ्टरवर्ड्स।
बॉलिंग यूनिट आपकी थोड़ी बेहतर आज नजर आई, लेकिन आपकी जो बैटिंग का फिनिश था और मिडिल ओवर्स दोनों में, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस आई थिंक डबल रन्स का था, 20 से 22 रन्स डबल्स इंग्लैंड ले सका आपके ऊपर, हम नहीं ले पाए वो इन द मिडिल, एक तो उनकी फील्डिंग की वजह से और आपकी प्लेसमेंट की वजह से भी। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों टीम्स में आज। साइम की बात कर रहे थे, प्राइमरी रोल नहीं फुलफिल कर रहे, लेकिन अगर आप अपना दूसरा रोल कर सकते हो तो आप टीम में हो जी इस वक्त, यही मतलब है ना? बिल्कुल ऐसे ही। इसका यही मतलब है कि भाई आप अगर आपकी पहले फर्स्ट जॉब क्या है, व्हिच इज बैटिंग, बट यू हैवंट बीन एबल टू स्कोर रन्स, बट बिकॉज यू कैन बॉल यू आर इन द टीम। जैसे जो बैट्समैन है बॉलिंग कर रहे हैं, जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ऐसे चलता रहना चाहिए एक आधा साल और। थोड़ा लाइट करो यार मोहल्ला, कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप ये देखें पीटीवी अभी खर्चा करता है, ये सेम सेट हमारे पिछले साल लगा था, वही बातें आप रिपीट पे चला दें, आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी मिल जाएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। इन्होंने चेंज नहीं होना। मैं आपको सही कह रहा हूँ। पिछली बातों में उस्मान तारिक और पॉज कहाँ होगा? वो नहीं था ना, उसको ऐड करने के लिए उनका एक वीडियो बना कर रख लेते हैं ना, ये पॉज पे छोड़ दे। तो nothing has changed since we done the Champions Trophy. Nothing has changed. We done the Asia Cup. Nothing has been changed. I've been doing this TV for last 20 years. Because जब आपको तरक्की से नफरत होती है तो आप कमजोर बंदों पे बेट लगाते हैं, आप कमजोर बंदों को आगे लाते हैं। सिस्टम को वही तगड़ा बंदा करेगा जो एक्चुअली चाहता है, जो खुद तरक्की पसंद हो, जिसको खुद तरक्की अच्छी लगती है, जिसको तरक्की से नफरत होगा, आप क्या कर सकते हैं? अगर आप पे इतनी डिटीरिएशन लानी थी क्रिकेट में, और अगर आपने ऐसा कोच लाना था, let's get it straight now. अगर आप ये कहते हैं कि माइक हैसन इज द गाय इन द वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही है, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे वाली, यही है ना? अब जब हम पिट के कह रहे हैं, चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, वो कहता है नहीं, जो मैं जानता हूं तुम्हें पता ही नहीं है। अगर ये स्टबर्नेस है तुम्हारे अंदर, कि साइम की स्टबर्नेस ये है कि मैंने तो गोइंग अवे बॉल, अब मुझे पता है, मैं बैठ के कमेंट्री कर रहा हूं, जेफराइज को बाहर निकाल ताकि इधर बातें कर रहे थे ना हम। अगर एज ए बॉलर मैं कह रहा हूं, वो अपनी स्टबर्नेस नहीं छोड़ रहा साइम। उन्होंने कहा मैंने ये खेल नहीं खेलना, मैंने ये खेल नहीं खेलना, नो मैटर व्हाट पाकिस्तान डज, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी शॉट खेल रहा है यार। एंड द बिगर लॉसेस कि आपने एक को अकोमोडेट करने के लिए आपने बाबर, रिजवान, फखर जमान सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और अपने आप को सेटल करने के लिए फखर जमान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया पिछले 5 साल। अच्छा 3 की बात कर लेते हैं, आप फास्ट बॉलर